भारत की बढ़ती जनसंख्या क्या यही कारण है लोगों के साथ अचानक हादसों का? नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज हम इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 को भी हमारा जनसंख्या दिवस निकला है। तो इसके जो है जनसंख्या दिवस के इंडेक्स में एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो घटनाएं वो भगदड़ की वजह से हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ही एक खबर हमें देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हाथरस, उसमें एक स्वयंभू भोले बाबा के नाम से एक सत्संग का आयोजन किया। तो उसमें भगदड़ से 60 लोगों की मौत हुई। इसमें महिलाएं और बच्चों के साथ 121 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या रहा इस खबर का जो इंडेक्स क्या है, इसमें क्यों ये ऐसे ही हमें देखने को मिली घटना? उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे प्रशासन ने क्या प्रोटेस्ट किए। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये द हिंदू की न्यूज़ है। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण में विपक्ष के व्यवधान के खिलाफ प्रस्ताव पारित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, और भी बहुत कुछ। तो और भी बहुत कुछ में जो हाथरस जिला है, इसमें हिंदू गुरु भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में 121 लोगों की मौत हुई है। भोले बाबा के नाम से मशहूर धार्मिक नेता सूरजपाल के 2,50,000 भक्त वहाँ देखे गए थे। जो सूरजपाल है, इनके भक्त थे 2,50,000। तो ये वहाँ दिखाई गए। इतनी बड़ी जनसंख्या में से 121 लोगों का मरना बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद क्यों हुआ यह हादसा? क्या हमारी प्रशासन की गलती थी या फिर लोगों ने ही कुछ ऐसा किया जिस वजह से हुआ? तो ये जो लोग हैं हिंदू धर्म के, ये इनकी मान्यता रहती है कि कोई भी व्यक्ति है भगवान से जुड़ा हुआ है, इसके पैरों को ये छू लेंगे, ये जिस ज़मीन से वो आदमी गुजरा है उसको छू लेंगे तो ये जो है सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो उनके पैरों को छूने के चक्कर में इन्होंने जान गंवा बैठी है। 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहाँ पे मृतकों में 112 महिलाएं, 7 बच्चों की मौत हुई है। प्राधिकारियों ने क्या प्रतिक्रिया दी? जैसे हमारा प्रशासन सब सुविधाएं करता है। पहले आयोजन होता है तो उसके पहले भी इनको प्रोटेस्ट दिया जाता है। आप इसकी सुरक्षा देखेंगे, जो है बैनर लगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े। उसके बाद सबके अलग अलग ये इनके हिसाब से जो है प्रोटेस्ट करते हैं। जनसंख्या को आना जाना, इनके सबके एंट्री गेट वगैरह ये सब अलग होते हैं। तो पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। जिन्होंने ये चीज़ इसका आयोजन किया था उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। अधिकारियों को नहीं पता कि भोले बाबा कहाँ हैं और पुलिस उनकी तलाश में उनको ढूंढ रही है, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कहाँ भाग गए। ये घटना हुई उसके दौरान ये भोले बाबा है वो वहाँ से भाग गए थे। इसमें हम देखते हैं कि क्यों मची थी भगदड़। तो ऐसा बताया गया कि प्रशासनिक कमी थी, यहाँ पे पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे, तैयारी की भी कमी देखने को मिली, समन्वय की कमी और सीमित सुविधाएं थी वहाँ पे। जो ये पर्टिकुलर आयोजन हुआ था यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला है कि कीचड़ वाली जगह में हुआ था। यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया नहीं था जिसमें अच्छी जगह हो, वहाँ पे इनका आयोजन हुआ हो। तैयारियाँ हुई तो तैयारियाँ भी पूरी तरीके से नहीं हुई। किसको किधर से आना है, किधर से नहीं आना है, ये सब इनको मतलब प्रशासन की नज़र में रह के ये काम अच्छे से नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि उपाय और मुख्य कमियां। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो ट्वीट करके बोलते हैं कि हाथरस हादसे को मैं अत्यंत मुझे बहुत दुख है। इस पे यूपी गवर्नमेंट है उसका ये काम करने के लिए उसको उसके प्रोटेस्ट के लिए इसको ये जनता को आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं ये इस खबर पे दुख जताता हूँ, मैं इसके लिए कुछ करूँगा। भीड़ और समारोह से संबंधित नियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है भीड़ वगैरह समारोह के लिए, तो ये 2005 में 5 वाला एक्ट है ये। उसके बाद गृह मंत्रालय यानी कि MHA या राज्य सरकारों द्वारा परिस्थिति के अनुसार जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के तहत शासित होते हैं।
जो ये एक्ट है ये राज्य सरकार या गृह मंत्रालय के द्वारा इनके अंडर में ये प्रोटेस्ट दिए जाते हैं कि कोई भी अगर भीड़ वाला एरिया है या कोई बड़ा आयोजन किया जा रहा है तो उसमें जो है हमारी ये प्रशासनिक इकाई जैसे कि हमारे पुलिस कर्मचारी, सीआरपीएफ वगैरह ये वहाँ पे होगी। उसके बाद धार्मिक स्थानों की मुख्य घटनाएं। तो ऐसे ही हमें धार्मिक स्थानों की, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। हम देखते कि जनवरी 2005 में जिस टाइम ये एक्ट आया था उसी के सेम ईयर में महाराष्ट्र के मानधार देवी मंदिर में फिसलन भरी सीढ़ियों के कारण 265 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो इसमें क्या है, मंदिरों का पूरा जो काम है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गवर्नमेंट फंड लेती है मंदिर के लिए। जैसे ही हम देख रहे हैं अभी वो कौन सा मंदिर बना है, हमारा राम जी का वो मंदिर बना है, श्री राम मंदिर, तो वो उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया। तो ये भी तो गवर्नमेंट के अंडर था। तो इसमें सीढ़ियों की फिसलन के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। तो इस पर भी सरकार की कमियों को हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगस्त 2008 में हिमाचल प्रदेश के उत्तरी राज्य में पहाड़ी की चोटी पर स्थित नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाहों के कारण भीड़ में भगदड़ मच गई। अब जब पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे श्रद्धालु जाएंगे, श्रद्धालुओं की धार्मिक वो भावनाओं से जुड़े तो उनका जाना बनता है वहाँ पे। पर इसके लिए जो है पर्टिकुलर कोई अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, मतलब कि लोगों में भगदड़ मच जाए और उनकी मौत हो जाए। उसके लिए उन्हें आश्वासित किया जाना चाहिए कि हाँ, हम आपकी सेवा में हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको जैसे भी घूमना है आप घूम सकते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में फर्स्ट प्रोटेस्ट जनता के लिए होता है। हम बाह्य सुरक्षा की बात कर लेते, पर आंतरिक सुरक्षा का क्या? आंतरिक सुरक्षा भी इतनी होनी चाहिए जितनी बाह्य सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि जब जनता अंदर से खुश नहीं रहेगी तो बाह्य सुरक्षा करके हम क्या कर लेंगे। पहली सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा है। अगर अंदर के लोग सही सलामत रहेंगे तो बाहरी सुरक्षा करने के लिए, हम देश को बचाने के लिए वहाँ सीमाओं पे खड़े रहेंगे तो वो हमारे काम आएगा। बाकी बाहर हम खड़े हैं, अंदर खुद के खुद ही कट के मर रहे हैं, तो ये सब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद ये घटना हुई थी, इसमें 145 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। फिर उसके बाद सितंबर सेम ईयर में 2008 में नवरात्रि समारोह के दौरान राजस्थान के चामुंडागढ़ मंदिर में भीड़ के कुचलने से 250 लोग मारे गए। धार्मिक स्थलों को इतना इन्होंने जो है प्रचार प्रसार कर रखा है, इनको इतना प्रमोट कर रखा है कि जब कुछ ये आयोजन करे, ये प्रोग्राम करते हैं तो जनता वहाँ जाती है। जनता की भी कुछ गलतियाँ होती है, धर्म की वजह से ये अपनी जान को गंवा बैठती है, एक सिर्फ धार्मिक भावना की वजह से। सभी मंदिरों में ये प्रोटेस्ट सरकार द्वारा किए जाते हैं पर उनमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती है, तो उनकी वजह से भी लोगों की जो है मृत्यु होती है। उसके बाद यहाँ पे मार्च 2010 में यूपी के एक हिंदू मंदिर में मुफ्त राशन के लिए मची भगदड़ में कम से कम 63 लोग मारे गए लोगों में आधे बच्चे थे। अब भूखमरी की बात आती है। उत्तर प्रदेश हमारा जो जिला है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है, और जो एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान है। तो जो उत्तर प्रदेश में इतनी भूखमरी है कि मुफ्त का राशन होता है उसके लिए 63 लोग मारे गए और उनमें बच्चे भी थे। तो जब इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर इतनी सारी सीटें जो है हमारी, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटें, ज़्यादा सीटें होगी जहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से होता है, तो वहाँ के नेता ऐसा क्या कर रहे हैं, उनको इतना फंडिंग को कहाँ रख रहे हैं कि लोगों में भूखमरी है, लोगों को भूखा रखा जा रहा है ताकि जो सरकार है वो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा सके। तो इस वजह से 63 लोग मारे गए थे, 2010 की खबर है ये। उसके बाद फरवरी 2013 में उत्तर प्रदेश में 2 महीने तक चले कुंभ मेले में, कुंभ मेला का हाल में भी अपन ने 2025 में देखा था, उसके ऊपर भी अपन एक बार देखेंगे। तो कुंभ मेले में 10 करोड़ से ज़्यादा हिंदू तीर्थयात्री एकत्रित हुए थे। सबसे व्यस्त दिन एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण कम से कम 63
36 तीर्थयात्री मारे गए। रेलवे स्टेशन पे, अब रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर भी कुछ प्रोटेस्ट होने चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है ये भीड़ में भगदड़ भी मचने का कोई कारण होता है। ऐसे ही भगदड़ नहीं मच जाती। भीड़ एक तो कलेक्ट रहेगी, पर उसमें कुछ ऐसी अफवाहें डाली जाएगी कि वो डर जाएगी, इधर उधर भागेगी, तब ये ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये जो 36 तीर्थयात्री मारे गए, जिसके बाद मेले के आयोजक मोहम्मद आजम खान को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। इसमें धर्म के नाम पे बता दिया कि जो मोहम्मद आजम खान है ये नैतिकता के आधार पर, मतलब इनको, ये मुस्लिम है तो इन्होंने अच्छे से जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जनता को, इस वजह से हो गए, तो इन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि उत्सव के दौरान लगभग 115 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। इस आयोजन में कम से कम 1,50,000 लोग शामिल हुए थे। नवरात्रि दुर्गा देवी 9 दिनों तक चलने वाली पूजा है। जब हम देखते हैं कि नवरात्रि जैसे फंक्शंस होते हैं तो इनमें भी लोगों को मारा गया है, तो कुंभ जैसे बड़े बड़े मेलों में तो हो सकता है, क्योंकि इनकी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने प्रशासन में कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जनसंख्या इसमें कोई मायने नहीं रखती कि जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से भगदड़ मच रही है। जनसंख्या एक हद तक जब मैटर करती है, जब वो किसी पर्टिकुलर अफवाह के चलते, मतलब उस अफवाह को मानकर और उसमें मतलब अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करे, और फिर उसके मतलब उसे अगर इंसान को कभी बताया जाए कि वो उसकी मौत आने वाली है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो ऑटोमेटिक हाइपर होने लग जाएगा। तो ये हाइपर होने की वजह से ये भगदड़ें मचती है। कोई अपवाद सब जगह होते हैं, तो इन भीड़ों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इनको रोकने के लिए प्रशासन को जो है काम करना चाहिए। उसके बाद जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में हुई भीड़ में 12 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए। भीड़ ने मंदिर के संकरे प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश की थी। जो जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है वो, तो पर्टिकुलर पहाड़ों में जो इन्हों की एक संकरी गली थी, तो उससे इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे लोगों की मौत देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी होती है। ये अगर अच्छे से इनको अच्छी नीतियाँ ला के प्रोटेस्ट करे कि पब्लिक को भी, तो पब्लिक की कहीं ना कहीं ये कम हो सकती है, कम हो के ख़त्म भी हो सकती है इनकी मरने की जो स्थितियाँ है। क्योंकि लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, कोई घूमने जाता है, कोई कहाँ जाता है, फिर उसके बावजूद ये पता चलता है कि ये धार्मिक स्थल पे गए और इनकी मौत हो गई, तो ये एक दिल को झकझोर देने वाली घटना होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पर जो कंक्लूज़न क्या देखने को मिलता है, तो इसके लिए हमें भीड़ प्रबंधन करना चाहिए, मतलब जो भीड़ है उसके प्रोटेस्ट के लिए काम करना चाहिए। बुनियादी ढांचा और योजनाएं पहले से, कोई भी अगर हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें पहले बुनियादी ढांचा बनाना चाहिए, एक इंडेक्स रखना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि ऐसा करना है। एक पर्टिकुलर एरिया की जो भागदौड़ है वो एक पर्टिकुलर एरिया के जो कोई भी मतलब अधिकारी है उसको देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एक अधिकारी को पूरी एरिया की देखभाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो इंसान एक जगह ध्यान रखेगा या दूसरी जगह, तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संचार और समन्वय, जगह जगह पे अनाउंसमेंट के लिए माइक लगाए जाने चाहिए, इनमें थोड़ा समन्वय बैठाना, तालमेल बैठाना चाहिए कि इन्हें भी समझाएं हम कि आपके लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये जनता है, जनता तो अपनी है, तो इन्हें समझा सके अपन। उसके बाद सुरक्षा और संरक्षा, तो सुरक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए हमें पहले से, जैसे किसी पहाड़ी एरिया है तो उसमें जो सैटेलाइट्स होती है उनकी वजह से थोड़ा जो मौसम का हम लेखा जोखा ले ले कि हाँ आज का मौसम सही है
ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंडेक्स को तैयार करें। और अगर ऐसी स्थिति हमें देखने को मिले तो उसके लिए आपातकाल की जो सेवाएं हैं उन्हें भी हम प्रॉपरली एक्टिव रख सकें। जैसे अभी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं और उसमें जो एम्बुलेंस वगैरह ये बहुत लेट तक आती है, तो इससे भी जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया इसके अंदर आ गई जवाबदेही और निगरानी। मतलब जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए कि हाँ, हम आपकी प्रोटेस्ट में खड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है, ये बालाजी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है बहुत भव्य मंदिर है, मतलब भारत का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिर इसे बोला जाता है। ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने संभाली थी। अब इस मंदिर में, ये सबसे अमीर मंदिर है, तो इसमें अब क्या कमी रहेगी, तो इसके लिए प्रोटेस्ट किए जाने चाहिए। इसमें कैसे हुआ, तो जो ये मंदिर था तो इसमें टोकन के लिए लड़ाई हुई थी। मतलब टोकन, पहले यहाँ पे टोकन सिस्टम नहीं था, उसके बाद जो कि यहाँ पे टोकन के लिए, दर्शन के लिए टोकन, धर्म को, जबकि पर्टिकुलर धर्म को ऐसे नहीं बांटना चाहिए। हम देखते हैं आजकल हमारे धर्म में एक वीआईपी घाट अलग होगा, जो वीआईपी टोकन लेके जाएगा उसे पास से मूर्ति को देखने देंगे, और जो वीआईपी टोकन के बिना जाएगा, तो इन सब को भी देख के ये नई नई नीतियाँ चलाई जाती है, ये गलत है। सबको अधिकार होना चाहिए, सबके भगवान अगर हो है तो मान रहे हैं, चलो तुम भगवान मान रहे हो तो उसे सबके लिए मानना चाहिए। एक पर्टिकुलर इंसान को इतना जो है हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि हाँ वीआईपी लोगों के लिए ये सुविधाएं होगी। तो यहाँ टोकन लेने के लिए लोगों में भगदड़ मची, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में यहाँ पे भी हमें लोगों की मौत, जैसे जो 6 लोग हैं, 6 लोग मरे हुए दिखे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वहाँ के जो BR नायडू है, तो ये बोलते हैं कि TTD जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, तो यहाँ के चेयरमैन है BR नायडू, ये कहते हैं कि दुर्भाग्य से 6 लोग हैं वो उन्होंने अपनी जान को गंवाया है। मतलब इनका टोटली कहने का मतलब ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है, ये इस घटना पे दुख जताते कि हमारी कमी की वजह से यहाँ पे ये घटना हुई है। उसके बाद हम देखते कि महाकुंभ, हाल ही में महाकुंभ हुआ था, तो इसमें मौनी अमावस्या पर जो है भगदड़ मच गई थी। अब इन्होंने किसी भी स्थान को इतना प्रमोट कर दिया, आजकल है हमारा जो परिवहन सिस्टम है वो भी बढ़ गया है, तो सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से, क्योंकि लोगों में पाप बढ़ता जा रहा है, कुछ गलत कर्म करते हैं और सोचते हैं हम नहा के आ जाएंगे, गंगा में नहा लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। XYZ पर्टिकुलर किसी भी धर्म के लोग हैं तो वो कुछ कर लेंगे, तो उन्हें क्या है, भगवान ईश्वर जो भी है उनके जो मानते हैं उनके अपने आराध्यों को, तो वो उन्हें माफ़ कर देंगे। तो इनकी ये गलत धारणा है। इस वजह से सब धार्मिक स्थलों की तरफ, जब व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो वो धार्मिक होता जाएगा, मतलब धर्म से जुड़ता जाएगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है अपन गलत चल रहे हैं तो अपन को भगवान के साथ रहना पड़ेगा, वरना अपना तो बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि क्रिएशन, जो क्रिएटर है हमारी पृथ्वी को बनाने वाला, एक है वो, बस इन्होंने बांट रखा है, ये चीज़ गलत है। तो इसके महाकुंभ में भी 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 लोग घायल थे। इसमें जो है मौनी अमावस्या के दिन एक स्नान होता है, तो उसमें जो है लोग वहाँ पे स्नान के लिए गए, तो उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पे इकट्ठी होगी, और फिर सबका यूँ रहता है कि हाँ हम करें पहले, हम सब अपने को आगे रखना चाहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सुविधाओं की भी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि प्रशासन इतने बड़ी लेवल पे नहीं होगा वहाँ पे अवेलेबल उस टाइम, तो इस वजह से वहाँ पे भगदड़ हुई। तो प्रशासन का प्रोटेस्ट, जो महाकुंभ हुआ था वो त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर हुआ था।
हादसे के बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए भीड़ को हटाया गया था और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर का यूज़ भी किया गया था और सुविधा के लिए यहाँ पे ना जो हमारे प्रशासन है उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था 1920। इस पे जो भी कॉल करता था तो वो फटाक से मतलब वहाँ पे आपातकालीन सुविधाएं मौजूद हो जाती थी। ये प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे स्पेशली महाकुंभ के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। महाकुंभ डेवोट्रीज एट महाकुंभ नंबर ऑफ डेवोट्रीज। तो ये देख लो, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो महाकुंभ में जाने वाले लोगों की या फिर जैसे जैसे टाइम निकला था तो लोगों का वहाँ पे जाना बड़ा ही था। इतने सारे घूमने वाले वहाँ गए थे। इस बीच वहाँ पे बहुत बड़ी घटना, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। मौके से आए कुछ वीडियोस दिल दहला देने वाले हैं। भगदड़ मचते ही कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। भगदड़ वाली जगह से भीड़ हटी तो दबे कुचले लोग दिखाई दिए। लाशों के बीच लोग अपनों को तलाशते रहे। चारों ओर से रोने चीखने की आवाजें आती रही। कोई नहीं मिल रही, सभी खो गई। भगदड़ मची, सब पैसा जमा वाला सभी भी खो गए। बताऊं, आधार कार्ड सभी खो गए। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हादसे के बाद कई लोग सीपीआर देकर अपनों की जान बचाने की कोशिश करते रहे। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटुन पुल। पूरा वीडियो देखने के लिए हमने देखा जैसा कि महाकुंभ में तो वो औरतें रो रही है, चिल्ला रही है कि जो सीएम है पीएम है कोई नहीं आया, जबकि हमारी जो भारत है लोकतांत्रिक मतलब देश है ये, यहाँ पे संसदात्मक प्रणाली है। तो फर्स्ट प्रोटेस्ट तो जनता को दिया जाना चाहिए जिन्होंने तुम्हें अपने मतलब वोट दे के तुम्हें सत्ता में लाए, उनके लिए तुम इतना सा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे और फिर ये अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि इन्हें कुर्सी से मतलब होता है, जनता कुछ भी करे इससे कोई मतलब नहीं होता। जो इनके अगेंस्ट जाता है उन्हें ये देशद्रोही बोल देते हैं। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, वो मर रही है, चीख रही है, इतनी बेरहमी से मर रही है कि लोग उनके ऊपर कुचल के जा रहे। महिलाएं, यहाँ तक महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं हमारे दिल को झटका लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी हमारे भारत में ऐसी घटनाएं हमें ये मंथली 6-7 मंथ के जो है बीच में हमें दिखने को मिलती है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? जबकि जो जनता रहती है, कोई भी श्रद्धालु होंगे घूमने वाले, तो वो एक अपने खुशियों के लिए जाते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं रहती है, तो वो अपने खुशी से जाते हैं वो। और वहाँ से आने के बाद इनके जो हालत होती है वो ऐसी रहती है कि बस इनकी दुनिया मतलब पूरी चेंज हो चुकी होती है। किसी ने अपने खोए, किसी ने मतलब दोस्त खोए, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ जाता है। तो इनको जनता में जो है सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति थोड़ी अरुचि देखने को मिलती है, क्योंकि उनका विश्वास उठता है कि जब हम लोकतंत्र में होके हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो किस काम का लोकतंत्र है। यही नहीं, इसके बाद हम देखते हैं एक और जो है न्यूज़ हम देखते हैं। ये थी हमारी न्यूज़ है जो कि धार्मिक स्थलों की। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया में ये सब नहीं हो रहा। सुरक्षा की कमी कहीं ना कहीं सब जगह देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, तो उनके लिए लोगों में बहुत जो है प्रेम होता है, उनके लिए बहुत इज्जत होती है इनके कहीं ना कहीं। तो बेंगलुरु भगदड़, BCCI लोकपाल द्वारा KACC
KACCA और IPL चैंपियन को लिखित में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया जाने के बाद RCB बड़ी मुश्किल में। अब यहाँ मैं RCB की क्यों बात कर रही हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो 4 जून को मतलब 4 जून को जब IPL की बहुत लंबे टाइम बाद इसने पंजाब को हराया था, तो उसकी खुशी में जो है लोगों ने मतलब वहाँ पे बहुत खुशी जश्न मनाया, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई। अब उस भीड़ के चलते हुआ क्या कि जो है 11 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारी जिसे केट कहते हैं, उसने RCB को भारी भीड़ के लिए जिम्मेदार माना था कि ये सब RCB की गलती है, इसकी वजह से ये भारी भीड़ हुई है, जिसके कारण महिला बच्चे सहित 11 लोगों ने जान गंवाई थी। जो ट्रिब्यूनल के वरिष्ठ IPS अधिकारी कुमार है, उनके खिलाफ कर्नाटक सरकार है उसने निलंबित का आदेश जो था पहले दिया था, तो उसे भी रद्द कर दिया। भगदड़ की घटना के बाद कार्रवाई की गई। जो हमारे कुमार थे IPS, इनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। कुमार ने बाद में कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखने को मिलता है कि शिकायत करता है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब RCB फ्रेंचाइज पर घोर लापरवाही और सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाती है। मतलब जो हमारा प्रशासन है वो खुद के ऊपर आरोप नहीं लगाता है, RCB के ऊपर लगाता है कि तुम्हारी वजह से भीड़ हुई और तुम्हारी वजह से जो है तुमने मानदंड थे सुरक्षा के उनका उल्लंघन किया है। यहाँ पे कुछ इन्होंने इंडेक्स दिया होगा कि आपको ये चीज़ें माननी है, तो RCB ने वो चीज़ें नहीं मानी, इससे 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन की कमियां, तो भगदड़ में पुलिस की विफलता थी। भगदड़ जो है पुलिस से कवर नहीं हो पाई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद सरकार ने न्यायमूर्ति माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। उस गठन में जो है विशेष मतलब एक सत्र था, उसमें इस घटना के बारे में परिचर्चा की गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी इस मामले पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इस पर भी एक रिट लगाया गया था। उसके बाद कोहली को अरेस्ट करने की मांग, फिर अल्लू अर्जुन के हुए ट्रेंड। तो कोहली, विराट कोहली को कौन नहीं चाहता, RCB का वो परफेक्ट मतलब लोगों का आइडल होता है वो। तो इसके बाद अल्लू अर्जुन हमारे जो है साउथ के बहुत फेमस एक्टर है, तो ये भी इसके बाद ट्रेंडिंग में आए। तो क्यों आए? 4 जून 2025 को जब RCB ने 18 साल बाद IPL ट्रॉफी अपने नाम की, उन्होंने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया। इस हिस्ट्रिकल जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। 13 दिसंबर 2024 को उनकी फिल्म, जो कि अल्लू अर्जुन है, उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के बाद हैदराबाद में भगदड़ मच गई थी। तो इसमें ना एक लेडी है वो एक्सपायर हो जाती है। तो इस वाली जो खबर है इसको इससे कनेक्ट करके देखा जाता है कि जब पुष्पा 2 का प्रीमियर आया था तब भी ऐसी घटना हमें देखने को मिली थी 13 दिसंबर को, और वापस ऐसी सेलिब्रिटी के जो है इंडेक्स में 4 जून 2025 को RCB की जीत के दौरान देखने को मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो इतनी सारी हमने खबरें देखी, इससे हमें देखने को मिलता है कि जनसंख्या बढ़ना असली कारण नहीं होता, कहीं ना कहीं सरकार की प्रशासनिक कमियों की कमी होती है। आंतरिक सुरक्षा भी निर्भर करती है देश कितना विकसित है। अगर जब हम घर के हिसाब से देखें, घर के अंदर खुशी नहीं है और बाहर हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ हम जनसंख्या में फर्स्ट आ गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये सब मैटर नहीं करता जब तक तुम्हारे घर में शांति नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति बार बार होना, चलो एक बार हो गया तो उसे मान लेंगे कि एक बार गलती हो गई, एक बार सब में होता है, पर बार बार ये घटनाएं हमें दिख रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में कमी है। प्रशासन की कमियों को दिखाता है। लोकतांत्रिक देश में पहला नागरिक उस देश का आम नागरिक होता है और उसकी जिम्मेदारी
सत्ता की होती है, परंतु सत्ता खुद की सुरक्षा पूरी तरीके से रखती है। कहीं भी अगर रोड शो होगा या कुछ ना कुछ नेता जाएंगे तो उनके लिए जो है आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स और लगाए जाते हैं, जबकि आम जनता खुलेआम ऐसे ही घूमती है। क्या आम जनता को इतना भी हक नहीं है लोकतांत्रिक देश में कि वो अपनी अधिकारों की बात कर सके या फिर अपनी सुरक्षा की बात कर सके? क्यों लोगों को जान गंवानी पड़ रही है? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।